नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने संतुलित और जनहितकारी बजट पेश किया है, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने पर खास ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से विकास को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत होगा। उन्होंने भारत, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। नौवीं नौवीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूं कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने। भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सैन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विकसित श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। ये पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारजनों के कौशल विकास को पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधार बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों के सर्वांगीण विकास और रोजगार से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग के सचिव ने कहा कि सभी योजनाओं को पारदर्शी और परिणोमुखी बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। यहां पर 51 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई, जिनमें से 28 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि भूमि, जलभराव, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी समस्याएं इनमें प्रमुख रही। सीडीओ ने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। कितनी शिकायतें आई, कितने का समाधान हुआ? आज 51 शिकायतें जन सुनवाई में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 28 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को परीक्षण करने या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदर्भित किया गया। इसमें जो हमारा पोर्टल की समीक्षा हुई है, उसमें ये देखा गया है कि 36 डेज से ज्यादा शिकायतें जिसकी पेंडिंग है, कुछ जगह पे 180 डेज से भी ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है, तो उनको चेतावनी दी गई है और उनको शिकायतों को समय से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। सर, लगातार सफाई अभियान चल रहा है। अभियान हमारा 7 तारीख को चलेगा, जिसमें पूरे जिले से समस्त विभाग, जन समुदाय, एनजीओ, समस्त तरह के संगठन, राजनीतिक दल, संत समाज, ये सारे लोग हमारी सफाई अभियान में हमें सहयोग देंगे। और एक महाअभियान हमारा 7 तारीख को, 7 फरवरी को पूरे जिले में चलेगा, जिसमें उम्मीद है कि लाखों लोग पार्टिसिपेट करें। सर, अभी पौड़ी जिले के कोटद्वार में मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान के नाम को लेकर हुए बवाल ने देश भर में सुर्खियां बटोरी है। इस विवाद में स्थानीय युवक दीपक के समर्थन को राहुल गांधी ने सराहा और उस देश को उसे हीरो भी बताया। पुलिस ने दीपक समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया।
साथ ही कहा कि कोटद्वार में पहले से सौहार्दपूर्ण वातावरण था, जिसे बाधित किया गया। देखिए, ये इस तरह का माहौल बनाएंगे, भाजपा के लोग इस तरह का माहौल बनाएंगे। मैं कोटद्वार से विधायक रहा हूं, और जबकि मैं भाजपा से विधायक कोटद्वार था। इतना सौहार्दपूर्ण माहौल है कोटद्वार का। कोटद्वार में इतना बड़ा भाईचारा था कोटद्वार में कि कभी भी कोटद्वार का माहौल धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के नाम पर कभी वहां कोई किसी के मन में गिलवे शिकवे नहीं थे। ये जानबूझकर इस तरह बहाना ढूंढ कर ये इस तरह के जानबूझ के वो कर रहे हैं। माना मैंने रुमाल रख दिया सिर में, तो हम मंदिर में जाते तो रुमाल रख सकते नहीं रख सकते? जा सकते ना मंदिर में रुमाल रख के? हम मस्जिद में जाते तो रुमाल रख के जा सकते नहीं जा सकते? हम अगर गुरुद्वारा जा सकते रुमाल रख के जा सकते नहीं जा सकते? अगर कोई बाबा कर रहा तो फकीर बाबा भी होता है, मुसलमानों के भी बाबा हैं, हिंदुओं के भी बाबा है। आप जबरदस्ती उसको श्री बली बाबा से जोड़ दो। मतलब क्या, मतलब इनकी बुद्धि मुझे लगता है घास चरने के लिए चलेगी। घास चर लेती तब भी ठीक था, घास चर लेती तो भी हमारा प्रदेश का कुछ अच्छा उत्थान होता। कम से कम जंगली जानवर तो नुकसान नहीं करते, क्योंकि जो जंगली जानवरों घास, थोड़ा नया घास आ जाता। ये जैसे घास को अगर चरोगे नहीं तो वो नई घास नहीं पैदा होता। तो हिरन और जंगली जानवरों के लिए घास नहीं होता तो फिर जो आदमखोर या जो जानवर मांसाहारी होते हैं उनके लिए भोजन नहीं होता। सरकार हरिद्वार में भोजन माताओं ने मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर बड़ी संख्याओं में भोजन माताएं जुटी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच बेहद कम मानदेय में गुजारा मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। खाना बनाती है, मिड डे मील कर्मचारी हैं, उनकी हड़ताल है और ये पूरे उत्तराखंड की भोजन माताओं की हड़ताल है। हड़ताल है कि जो हमारी मांगे हैं कि हम सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। आज हमको 3,000 रुपए 2026 में मिल रहा है। लंबे समय से हम जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो है न्यूनतम वेतन तो दूर की बात है, जो खुद घोषित करती है कि हम 5,000 रुपए भोजन माताओं को देंगे। ये घोषित जो है 2021 में किया उन्होंने, लेकिन अभी तक जो है उस 5,000 को भी लागू नहीं कर पाए। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम जो सरकार द्वारा घोषित मानदेय है वो तत्काल लागू किया जाए एरियर के साथ में, और हमारा जो है हमको एक कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, एक मजदूर का दर्जा मिलना चाहिए, और मजदूर को जितने न्यूनतम वेतन मिलता है वो हमको मिलना चाहिए। हम जो है न्यूनतम वेतन 18,000 की मांग करते हैं। इसके अलावा जो प्रगतिशील भोजन माता संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर 2 फरवरी को प्रदेश भर में भोजन माताएं हड़ताल पर रही। कुमाऊं से बड़ी संख्या में भोजन माताएं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में इकट्ठा हुई और सभा के बाद जुलूस निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंची। भोजन माताओं ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए मानदेय बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर, हमारी मांग यही है कि भोजन माताओं को स्थायी किया जाए और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए किया जाए। जो शिक्षा विभाग ने वादा किया था 5,000 रुपए 3 साल पहले, तो 5,000 रुपए कर चुके हैं। उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो 10 दिन के बाद फिर भोजन माताएं हड़ताल पर जाएंगी। तो मात्र 3,000 रुपया मिल रहा है, जबकि 4-4 कर्मचारियों का काम स्कूलों में कराया जा रहा है। जियो के अनुसार मात्र 2.5 घंटे से 3 घंटे का काम है, जबकि स्कूल का गेट खोलने से लेकर स्कूल बंद करने तक सफाई का काम, माली का काम, चौकीदार का काम, चपरासी का काम, सारे काम जो है भोजन माताएं कर रही है। और हमारा ये कहना है कि सरकार हमें अनदेखी क्यों कर रही है। हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें जो है पेंशन लागू की जाए, हमारे जो है 18,000 न्यूनतम करा जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए। सर, जैसे हर चीज़ में महंगाई हो रही है उस हिसाब से हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, है ना सर? सर, हमें जिस हिसाब से हमें काम करते हैं उस हिसाब से हमें तनख्वाह नहीं मिलती। तनख्वाह नहीं मिल रही। हाँ सर, हाँ। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर ऋषिकेश से अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी ऋषिकेश से, जहां महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्य अभियुक्त को सहारनपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर
मृतका प्रीति किराए पर रहती थी और 31 जनवरी की रात को इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। ऋषिकेश की खबर, जहां आरोपी की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश से ये बड़ी खबर, जहां महिला की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य अभियुक्त को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, मृतका प्रीति किराए के मकान पर रहती थी और 31 जनवरी की रात को इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। ऋषिकेश से ये बड़ी खबर, जहां आरोपी की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, जो कि हरिद्वार का मूल निवासी है और कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश की खबर, जहां महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 31 जनवरी का ये मामला और अब मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी में फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। रेहड़ी फरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति के नेतृत्व में पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। व्यापारियों ने फुटपाथ विक्रेता अधिनियम 2014 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए न्याय और समान व्यवहार की मांग की है। रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर गरीब और मेहनत कश वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया और साथ ही पटरी व्यापारियों के समर्थन में संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। ना कहीं रोजगार के नाम पे कुछ है। सिर्फ नाम देने से क्या होता है कि आप नाम दे दो किसी को और वहां बैठा दो और वहां रोजगार ना चले। हमें महंगा शहर है मसूरी, इतना महंगा शहर है, यहाँ जो है भर पोषण करना बड़ा मुश्किल है। कैसी बात कर रहे हैं आप रोजगार की बात। हमारे 6-8 महीने से रोजगार नहीं चल रहा है। 8 महीने से हमारे कैसे हम घर की फीस चला रहे, कैसे बच्चों की फीस, इतने महंगे महंगे स्कूल में बच्चे डाल रखे हैं। अरे अगर बेसिक स्कूल में या कहीं पढ़ाना हो तो गाँव में न चल जाए, गाँव में न रहे अपने। तो हम इसलिए जो है ये आक्रोश रैली हमारी इसलिए है क्योंकि मैडम हमें जो है सिर्फ जो है एक लॉलीपॉप टाइप का दे रही है कि यहाँ बैठ जाओ, कर तो दी मैंने बस। दूर इधर और उधर भेजने से ये कार्य नहीं चलने वाला, बल्कि इसके लिए तो एक मतलब जो है एक डीपीआर बनाई जाए जिसमें वेंडर जोन जो है के लिए जगह चिन्हित करके और डीपीआर बनाई जाए और उस पर जो है सबका समायोजन कर दिया जाए। एक मर्तबा सबके समायोजन के लिए ये होगा कि भाई वेंडर जोन में सब लोग समायोजित हो गए। अब आगे दिन प्रतिदिन जो है ये पटरियाँ ना बढ़ें। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी स्थानीय सरकार है उस सरकार को, नगर पालिका को इस पर जो है पहल करनी चाहिए। इलाज करेंगे। अरे उखाड़ने से पहले, इनको रोकने से पहले इनके लिए कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए। हमने उत्तराखंड में जब मैं राजस्व मंत्री था, हरिद्वार में, देहरादून में और पूरे प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों की लड़ाई को लड़ा। भारत सरकार में लड़ाई लड़ी। भारत सरकार ने कानून बनाया कि रेहड़ी पटरी वालों को उखाड़ने से पहले, उजाड़ने से पहले उनका व्यवस्थित किया जाएगा, उनको जगह दी जाएगी। नगर निगम, नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उनको उखाड़ने से पहले, उनको उजाड़ने से पहले, उनको रोजगार से हटाने से पहले उनके लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। और ये लड़ाई मैं आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश सरकार से धामी से कहना चाहता हूं और मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा इस विषय पर। एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई कि भाई जहाँ पर, और वेंडिंग जोन का एक्ट बोलता है कि जब तक वेंडिंग जोन आपके ढंग से निर्मित ना हो तब तक आप उनको हटा नहीं सकते। क्यों उनको हटाया गया, क्यों नहीं उन बातों का ध्यान रखा गया? तो इन सभी बातों को लेकर हमारा कहना इतना है कि भाई एक व्यवस्था बनाई जाए। जिस प्रकार से आपके फॉरेन में हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भाई नाइट मार्केट चलते हैं, उसी प्रकार से एक मार्केट का निर्माण ऐसा किया जाए यहाँ पर मसूरी में, इनकी व्यवस्था की जाए, वेंडिंग जोन बनाया जाए, उस मार्केट को एक नाइट मार्केट का आपके रूप दिया जाए। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में 5 दिन से लापता युवक सन्नी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मृतक के करीबी दोस्त रोहित उर्फ बालू को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि 27 जनवरी को सन्नी और रोहित के बीच शराब के नशे में विवाद हुआ था, जिसके बाद रोहित ने सन्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और शव गन्ने के खेत में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर
विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 30 तारीख को ग्राम कंकर खाता में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सन्नी नाम का व्यक्ति 27 तारीख से गुमशुदा चल रहा था। उस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच और पड़ताल करते हुए जब पूछताछ शुरू करी तो पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खरीदने के बाद कहीं घूमने गया था। वह शराब पी गई थी। इसमें पता चला कि जो उनका एक दोस्त था, रोहित नामक दोस्त था, उसके द्वारा 27 तारीख को मोबाइल खरीदने के पश्चात उनको ग्राम में ही अंदर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मौके पे जाके जांच पड़ताल करी तो जो रोहित है, जो अभियुक्त रोहित के द्वारा उनकी जो शव है उसको बरामद कराया गया। जो अभियुक्त है उसको हिरासत ले लिया गया है और कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी में आगामी फायर सीजन को लेकर वन विभाग और फायर सर्विस का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फॉरेस्ट कर्मचारियों को जंगल में आग पर काबू पाने, सूचना मास्टर कंट्रोल तक पहुंचाने और फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में फर्स्ट एड, मेडिकल सामग्री और जंगल में आग लगने पर आदेशों का पालन भी सिखाया गया। साथ ही एसडीओ फॉरेस्ट ने ग्रामीणों की सहभागिता और 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर त्वरित निर्णय संभव हो। बारे में आज हम लोग आए थे, हमारी टीम आई थी और जंगल फायर के बारे में हमारे द्वारा इनको बताया जा रहा है कि किस तरह से अग्नि पे काबू पाया जाता है। अचानक लगने वाली अग्नि जिस तरीके से लगती है, जैसे जो गहन क्षेत्रों में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगती है, तो उसके बचने के उपाय आम आदमी क्या उस समय कदम उठाए? सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करें और आसपास में आग आग कह के चिल्लाएं। जो आसपास के लोग हैं उनको देखिए, वन विभाग के अंतर्गत हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा स्पेशली जो हमारे आसपास के गांव हैं, सारे ग्रामवासियों को हम लोग बुला के उनके साथ गोष्ठियां कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। और उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर ऐप और एफएसआई पोर्टल पर सारे ग्रामवासियों का हम पंजीकरण कर रहे हैं ताकि उनको समय से जो वनाग्नि की घटनाओं का अलर्ट मिल जाए। उनके योगदान के लिए हम वनाग्नि नियंत्रण में जो भी उनका योगदान ले सकते हैं उसके लिए हम उन्हें बार बार अपील कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि चकाता